आप ये बताइए कि अब नाटा सिंह जी लल्लन किस आदमी को मारने जा रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है कि कौन लल्लन सिंह का कौन आदमी मारा जाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मारा जाएगा। हाँ जी, मारा जाएगा। हाँ, मारा जाएगा। मतलब आप मारेंगे? हाँ, एकदम मारना है। आपने शिव प्रकाश शुक्ला की बहुत सारी कहानियां देखी हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपने पहले कभी नहीं सुना और न ही कहीं देखा। लोग ये कहते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला की आपराधिक दुनिया में उसका असली उस्ताद, उसका हीरो, उसका इंस्पिरेशन सूरजभान था। लफ्ज़ वर्चस्व उसने सूरजभान से सीखा था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपराध की दुनिया में शुक्ला का असल हीरो वो आदमी था जिसकी आवाज़, जिसकी एक्सक्लूसिव ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको शुक्ला को मोकामा में शरण देने वाले, शुक्ला को AK-47 देने वाले और अपराध की दुनिया में उसकी मदद करने वाले सूरजभान सिंह की आवाज़ भी आपको सुनाता हूँ। सूरजभान जी, नाटा सिंह और लल्लन जो विरोधी जो दो गुट थे मोकामा के, वो अब एक हो चुके हैं। जी हाँ, एक हो चुके हैं। उसके बारे में बताएं, ये क्यों हुए एक? ये मतलब सिर्फ मंत्री को हराने के लिए एक हुए कि वही आज तक का जितना मेरा लड़ाई का जड़ था वही मंत्री था, वही हम दोनों में फूट डलवा के कभी इस तरफ का आदमी को मरवा दिया, कभी इस तरफ का आदमी को मरवा दिया, आज तक यही किया। तो ये आज हम भी समझ गए, मेरा विरोधी गुट जो नाटा सिंह वो भी समझ गया, आप समझ गए, तभी एक हो गए। सूरजभान सिंह सिर्फ दादा जो शुक्ला के लिए भी दादा थे और आजकल चिराग पासवान के भी दादा हैं, वो वक्त पड़ने पर कैसे अचानक अपने जानी दुश्मन से भी दोस्ती कर लेते हैं, ये मकामा वालों को और आज बिहार वालों को सीखने को मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि सूरजभान की यही बात अगर शिरपकशवा सीख लेता तो आज शायद वो भी सूरजभान की तरह जिंदा होता। सुनिए कैसे सूरजभान अपने विरोधी मंत्री दिलीप सिंह को निपटाने के लिए वो अपने ही जान के दुश्मन नाटा सिंह के लिए अचानक उन्होंने अपने अटूट दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। सूरजभान जी, नाटा सिंह और लल्लन जो विरोधी जो दो गुट थे मोकामा के, वो अब एक हो चुके हैं। जी हाँ, एक हो चुके हैं। उसके बारे में बताएं, ये क्यों हुए एक? ये मतलब सिर्फ मंत्री को हराने के लिए एक हुए कि वही आज तक का जितना मेरा लड़ाई का जड़ था वही मंत्री था, वही हम दोनों में फूट डलवा के कभी इस तरफ का आदमी को मरवा दिया, कभी इस तरफ का आदमी को मरवा दिया, आज तक यही किया। तो ये आज हम भी समझ गए, मेरा विरोधी गुट जो नाटा सिंह वो भी समझ गया, आप समझ गए, तभी एक हो गए। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो आवाज़ आपने अभी सुनी ये सूरजभान सिंह की है। ये आवाज़ 27 साल पुरानी है उनकी, ठीक उस वक्त जब वो पटना सेंट्रल जेल में बंद थे। जेल में रहते हुए हमारी यानी आपके इस प्रोग्राम के जर्नलिस्ट जमशेद से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी। हमारे जमशेदवा इतने तेज़ हैं कि उन्होंने सूरजभान को जेल में फ़ोन रखे हुए भी पकड़ लिया था। जेल में सूरजभान ने राजन तिवारी के बारे में क्या कहा था ये भी आज अभी मैं थोड़ी देर में आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे कह दूं। हमारे वो दर्शक जिन्होंने सब्सक्रिप्शन के अलावा बेल बटन भी दबाया हुआ है, उनके लिए जल्दी ही एक अलर्ट की घंटी बजने वाली है। अगर आपने अपने इस चैनल के बेल बटन को अभी तक नहीं दबाया है तो अभी दबा दो, ताकि शुक्ला की नई रिकॉर्डिंग्स का अलर्ट फौरन बिजली की रफ्तार से आपके पास पहुंच जाए। और चलिए अब आगे चलते हैं और आज बात करते हैं विस्तार से उस गैंगस्टर की जिससे उस वक्त बाहुबली सूरजभान भी डरा करता था। नहीं, आपको कभी अरेस्ट किया पुलिस ने? आपसे पूछताछ हुई? नहीं, हम तो अक्सर पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं? हाँ जी। तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं आप? हाँ। महीने में कितनी बार आप घर आते हैं? एक बार, दो बार। 2 बार घर आते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके माता पिता को कभी पुलिस ने थाने में बुलाया पूछताछ? नहीं, कभी नहीं बुलाया? नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अब नाटा सिंह जी लल्लन किस आदमी को मारने जा रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है कि कौन लल्लन सिंह का कौन आदमी मारा जाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मारा जाएगा? हाँ जी, मारा जाएगा। हाँ, मारा जाएगा। मतलब आप मारेंगे? हाँ, एकदम मारना है। ये जो आवाज़ आपने अभी सुनी वो नाटा सिंह की थी। हरिशंकर तिवारी और बचपन के साथी आनंद पांडे के अलावा शिव प्रकाश शुक्ला की जिंदगी में 2 ही बड़े नाम थे। एक उसका मेंटोर सूरजभान सिंह और दूसरा उसका आइडियल, उसका डर, उसकी प्रेरणा यानी मोकामा और पटना का एक बड़ा बाहुबली नाटा सिंह। नाटा सिंह उर्फ रमेश सिंह, जिसके नाम से सूरजभान
भूमिहार आरजेडी मंत्री दिलीप सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबली भी कांपा करते थे। मेन धंधा यही है, रंगदारी, किडनैपिंग फॉर रैंसम और कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी वगैरह का। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना असल दुस्साहस और अपने शिकार को आतंकित करने का तरीका सूरजभान से नहीं बल्कि नाटा सिंह से सीखा था। सब ठीक है। नाटा जी, आप लोग यहाँ कैसे? देखा तोरा मना कर ले रहे हैं कि ठेका मत लिया, रेलवे वाला। हाँ लिए तुम लिया ना? ना ना ना, वो ठेका जो है ना, वो तो बहुत पहले का लिया हुआ है। उसका पैसा भी बहुत पहले जमा करा दिए थे, वो है पर ना काम कर रहे हैं। और देखिए, इसमें जो फायदा होगा ना, हम आपके पास में जरूर भिजवा देंगे थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा। बड़ा पैसा कमा रहा है। सुनली के पिछलो 2 ठेका, अब ये 2 ठेका मिलल बा, कौन बात है क्या? बता दिए ना, ई मत जरूर भिजवा देंगे पैसा हम। सुन, हाँ आखिरी वार्निंग दे रहा, वो टीका तू ना कर भी। हमारे जराओं के मुताबिक पटना के एक रेलवे ठेकेदार गेंदालाल को नाटा सिंह और इसके साथी गेंदालाल के प्रतिद्वंदियों से सुपारी की शक्ल में एक मोटी रकम लेकर इनके व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने कॉपी किया नाटा सिंह को। अगर शुक्ला ने सूरजभान की तरह दिमागी खेल खेला होता तो शायद आज उसकी परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन शुक्ला ने जो देखा और जो अपनाया वही जो उसे असरअंदाज लगा। वो था नाटा सिंह का अंदाज। रेलवे ठेकेदार गेंदालाल को नाटा सिंह ने माफ नहीं किया ताकि सारे रेलवे ठेकेदारों में उसकी दहशत का खतरनाक मैसेज भेजा जा सके। नाटा सिंह एक ऐसा गैंगस्टर जो ना कभी किसी मंत्री से डरता था, ना कभी किसी पुलिस वाले से, किसी अफसर से। जिस स्टाइल में वो अपराध करता था, उसकी मॉडस ऑपरेंडी और स्टाइल को शुक्ला ने अपनाया। आज हम आपको नाटा सिंह के आपराधिक जीवन पर हमारे पुराने शो फ्यूजिटिव द मोस्ट वांटेड का कुछ हिस्सा आपको दिखाने जा रहे हैं। ये नाटा सिंह पर आधारित एक रेयर फुटेज है, एक रेयर वीडियो है। आपका ये मोस्ट वांटेड चैनल अब से 27 साल पहले जी टीवी पर, इंडिया टीवी पर और फिर दूरदर्शन पर भी आया करता था। The most wanted। हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनावों के दौरान बिहार के मुकामा इलाके में राजनीतिक अपराधियों द्वारा एक बहुत बड़े पैमानों पर अस्त्र के प्रदर्शन और इंसानी हलाकत से आप बखूबी वाकिफ हैं। यकीन जानिए यह हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि तकरीबन तमाम इलेक्शंस में एक बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जानें हलाक होती हैं। 1980 राम रतन कॉलेज, मुकामा, उत्तरी बिहार। मुकामा के इस कॉलेज में छात्र संगठन के चुनाव का माहौल। जराओं का कहना है कि 1980 में हुए छात्र संगठन के चुनाव में ऋषि सिंह और नरेश नाम के 2 नौजवान अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के रूप में एक दूसरे के मुकाबिल थे। अब आप हमारे आज के इस रिकंस्ट्रक्शन को जरा गौर से देखिए और बिहार की राजनीति में फैले आपराधिकरण के बुनियादी अध्याय का मुआयना कीजिए। छात्र संगठन के चुनाव का ये माहौल बिहार के किसी दूसरे चुनावी माहौल से भिन्न नहीं है। जीतेगा भाई, जीतेगा। नरेश जी तो ऊपर से बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर सबको पता है कि वो अंदर से कितने बड़े पापी हैं। कैसे तैसे जोड़ तोड़ करके इलेक्शन जीत गए और एक साल में जो कॉलेज का खास्ता हाल किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाहर से गुंडा लोग को बुला लिए, दूसरा जगह से, बगल के वो सिवान उवान से भी बुला लिए सब लोग, और उसके कैसे तैसे करके जीत गए हैं इलेक्शन। अब इस बार भी लगता है कि पिछले बार का ही रिपीटेशन होगा, इसलिए वो फिर रिपीटेशन हो। इसके पहले ही उनको इस बार जाओ ना, नाटा भाई को लेकर आओ, उनको रहना चाहिए नहीं लेकर आओ। भाइयों
नरेश जी खड़े हैं, आप लोग को पता ही है उनके बारे में सब कुछ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अब मैं उसको फिर से नहीं दोहराऊंगा। मैं मेन समस्या जो कॉलेज, आप हमारे इस रिकंस्ट्रक्शन में सफेद कुर्ता पायजामा पहने इस महाशय को देख रहे हैं। ये शख्स नाटा सिंह है। हालांकि नाटा सिंह नाम का ये शख्स इस कॉलेज का छात्र नहीं है और न ही पढ़ाई लिखाई से इस नौजवान का कुछ लेना देना है। जराओं का कहना है कि बेरोजगार नाटा सिंह अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में रोजगार के मुनासिब अवसर न हासिल कर पाने की वजह से बिला वजह की बदमाशी और धींगा मस्ती में लिप्त हो गया। इन्हीं दिनों इस शख्स के अक्खड़ किरदार और इसके मजबूत जिस्म का फायदा छात्र राजनीति से जुड़े कुछ चालाक लोग उठाने पर आमादा थे। आपने ऋषि को सुना, अब तनिक हमरी भी सुन लीजिए। और वो लोग जो नरेश के आदमी हैं, वो लोग भी सुन ले। ये इलेक्शन में अगर बदमाशी हुआ तो हम कह देते हैं हमारा नाम भी नाटा सिंह। सूत्रों के मुताबिक 1980 में बिहार के मुकामा कॉलेज के छात्र संगठन के इस चुनाव में कॉलेज अधिकारियों के साथ मिलकर एक पक्ष ने मतदान पेटियों के साथ खिलवाड़ किया और ऋषि सिंह व नाटा सिंह के विपक्ष के प्रत्याशी नरेश कुमार को विजयी घोषित कर दिया। यही वजह थी कि इलेक्शन के बाद ऋषि सिंह और नाटा सिंह अपने समर्थकों के साथ कॉलेज में धरने पर बैठे हुए थे। सब सही कर दी। अरे कैसे सही कर देंगे, हमारा लाख कोशिश करने के बाद भी तू जीत ही गया। वैसे भी बड़ी टर बोलते रहता है कॉलेज, इस बार कुछ नाटा है। अरे धरना पर काहे ला बैठे हैं रे? इलेक्शन ससुर के कैंसिल कराएंगे। अब जो करी आप ही करी, हमरा कुछ समझ में ना कराएंगे। साला घपलाबाजी हुआ है, इलेक्शन कैंसिल होगा, तू जीतेगा, मान ले पक्का। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के नतीजे के विरोध में ऋषि सिंह और इसके समर्थकों का धरने पर बैठना निर्वाचित घोषित हुए नरेश सिंह को गवारा न था और अब ये इस चिंता का शिकार था कि किस तरह कॉलेज में अपना वर्चस्व और अपनी विजय को बरकरार रख सके। यार चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन इस ससुर ऋषि या नाटा धरना पे बैठा हुआ है। बैठे रहने तो क्या फर्क पड़ा था? अरे भाई, असली जीत हमारी तभी मानी जाएगी ना जब ये धरना खत्म होगा। तो धरने से बैठे थे, हमें क्या फर्क पड़ा था नरेश भाई? तो पूरा रमेश का जो नाटा है ना, वो धरना पे बैठा हुआ है। आई नाटा बहुत कुछ कर सकता है, प्रिंसिपल के धमका सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है, मारपीट कर सकता है, कुछ करवा सकता है। अगर प्रिंसिपलवा का मन बदल गया, चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव करवा दिया, तो हमारा तो सारा किया करा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग न जानते हैं कि चुनाव हम कैसे जीते हैं। नरेश भाई अब तो बस फिर उड़ा दे। यकीनन आगे दिखाई जाने वाली रिकंस्ट्रक्शन हमारे मुल्क में सियासत के बुनियादी पहलुओं पर रोशनी डाल रही है। हमारे मुल्क के लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के इच्छुक घटक लोकतांत्रिक ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी करने पर आमादा हैं, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। जहिया से तू रिश्तिया के मर ले, हमार जिगर के टुकड़ा के ते मार दे ले, तोरा बुझात रहे नाटा की है। देखो नाटा ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अरे तो तुम कहबे हमरा हाँ? बचेगा तब ना। मारा था मेरे नीति को। जराओं का कहना है कि कॉलेज की राजनीति से जुड़कर आपराधिक दुनिया में प्रवेश करने के बाद नाटा सिंह अब अपनी तमाम इंसानी कदरें भूल चुका है और ये शख्स महज पैसे कमाने और अपना आपराधिक वर्चस्व कायम करने की गर्ज से मासूम और बेगुनाह लोगों को एक बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल करने में मसरूफ है। नाटा सिंह खुद गैंग लीडर है, कामा में ऑपरेट करता है। और अब एक नजर रमेश कुमार उर्फ नाटा सिंह के आपराधिक जीवन पर। पुलिस के मुताबिक 16 अक्टूबर 1987 को नाटा सिंह ने मुकामा के ही एक नौजवान मोती सिंह की कथित हत्या कर दी। 12 नवंबर 1989 नाटा सिंह ने थाना बेगूसराय के अंतर्गत 45 वर्षीय रमेश शुक्ला को कथित रूप से मौत के घाट उतार दिया। 10 अप्रैल 1991 नाटा सिंह ने मुकामा स्थित एक व्यापारी भवानी सिंह को कथित रूप से हलाक कर दिया। 8 जनवरी 1992 नाटा सिंह ने मुकामा के ही रणजीत सिंह को बड़ी बेरहमी से कथित रूप से मार डाला। 13 अप्रैल 1992 थाना मुकामा के अंतर्गत नाटा सिंह ने धर्मदेव नामक 28 वर्षीय युवक की
कथित निर्मम हत्या कर दी। 13 मई 1994 थाना मुकामा के अंतर्गत नाटा सिंह ने एक शुगर मिल के मालिक बलराम सिंह की कथित हत्या कर दी। 24 अगस्त 1995 नाटा सिंह ने मुकामा स्थित एक 25 वर्षीय नौजवान विनोद सिंह की कथित हत्या कर दी। 15 मई 1997 नाटा सिंह ने मुकामा के एक अन्य नागरिक श्याम सिंह को कथित रूप से बड़ी बेरहमी से मार डाला। 13 मई 1998 नाटा सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पाड़ जेल परिसर में श्याम नंदन नामक व्यक्ति की कथित निर्मम हत्या कर दी। 4 दिसंबर 1998 नाटा सिंह ने कथित रूप से सुपारी लेकर मुकामा स्थित एक मकान में घुसकर रूपेश सिंह और शरद सिंह नामक 2 व्यक्तियों को कथित रूप से बड़ी बेरहमी से हलाक कर दिया। हमारे जानकार सूत्रों का कहना है कि मुकामा में नाटा सिंह और इसी इलाके के एक दूसरे माफिया सरगना सूरज भान के बीच एक मुद्दत से आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इन दोनों गिरोहों की लड़ाई में अब तक 500 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। आज रात फ्यूजिटिव द मोस्ट वांटेड की टीम ने बिहार प्रशासन को सचेत और चौकन्ना करने की गरज से इनके लिए हैरत अंगेज सामान इकट्ठा कर रखा है। प्रस्तुत है बेऊर जेल में सेलुलर फोन की सुविधा से लैस गिरफ्तार शुदा खूंखार कथित अपराधी सूरज भान से हमारी फोन वार्ता के कुछ अंश। सूरज भान जी, आप जेल में क्यों हैं आप इस समय? जेल कुछ केस मेरे ऊपर गलत केस ला दिया, उसके बाद में मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं जेल में हूँ अभी आप जेल में हैं? जी, मैं जेल में हूँ, पटना सेंट्रल जेल में। तो फिलहाल आपसे जेल से ही बात हो रही है? जी हाँ, फिलहाल जेल से मुझसे बात हो रही है। अच्छा, ये राजन तिवारी से आपके कैसे रिश्ते हैं जेल में? जेल में तो ठीक रिश्ता है, मुझे जेल में उससे परिचय हुआ। जी हाँ, तो यहाँ तो ठीक है जी, सब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, जेल में आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, यहाँ तो मिल रही है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको जेल में? वही तो एक कैसे को मिलता है यहाँ, जैसे हम लोगों को एक मतलब सीआरपी का है ग्रुप, उसी में रखा गया है हम लोगों को। जी, वो सीआरपी वाले गांजा के केस में पकड़ा गए हैं जी, उन्हीं के बैच में हम लोगों को रखा गया है। जी, सीआरपी वाले हैं जी, 2-3 आदमी हम लोग हैं। सूरज भान जी, नाटा सिंह और लल्लन जो विरोधी जो 2 गुट थे मुकामा के, वो अब एक हो चुके हैं। जी हाँ, एक हो चुके हैं। उसके बारे में बताएं, ये क्यों हुए एक? ये मतलब सिर्फ मंत्री को हराने के लिए एक हुए कि वही आज तक का जितना मेरे लड़ाई का जड़ था वही मंत्री था, वही हम दोनों में फूट डलवा के कभी इस तरफ का आदमी को मरवा दिया, कभी इस तरफ का आदमी को मरवा दिया। आज तक यही किया। ये आज हम भी समझ गए, मेरा विरोधी गुट जो नाटा सिंह वो भी समझ गया, आप समझ गए, तभी एक हो गए। और अब बिहार के मुकामा क्षेत्र के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के लिए एक और हैरत अंगेज इंटरव्यू। हाल ही में फ्यूजिटिव द मोस्ट वांटेड की टीम ने नाटा सिंह के घर फोन नंबर 0613332738 पर संपर्क करके पिछले 20 वर्षों से फरार घोषित अपराधी नाटा सिंह से बातचीत की है। प्रस्तुत है हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के कुछ अंश। नहीं, आपको कभी अरेस्ट किया पुलिस ने? आपसे पूछताछ हुई? नहीं, हम तो अक्सर पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं? तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं आप? हाँ। महीने में कितनी बार आप घर आते हैं? 1 बार 2 बार घर आते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके माता पिता को कभी पुलिस ने थाने में बुलाया पूछताछ? नहीं, कभी नहीं बुलाया? नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अब नाटा सिंह जी लल्लन किस आदमी को मारने जा रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है कि कौन लल्लन सिंह का कौन आदमी मारा जाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मारा जाएगा? हाँ जी, मारा जाएगा? हाँ, मारा जाएगा। मतलब आप मारेंगे? हाँ, एकदम मारना है। हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि जब हमारी टीम राजधानी दिल्ली में बैठकर 20 साल से फरार नाटा सिंह नाम के इस अपराधी से संपर्क कर सकती है, तो आखिर बिहार पुलिस क्यों कर पिछले 20 सालों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नाटा सिंह जैसे खूंखार और जनता के दुश्मन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अलग लगा, तो अपने इस YouTube चैनल के बेल आइकन को अब भी दबा दीजिए। लाइक तो आप साथ में कर ही देंगे, ऐसा मेरा यकीन है। YouTube पर ये चैनल हमने लेट शुरू किया है, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद, आपकी मदद और आपके सहयोग से आपका यह चैनल एक बार फिर देश का नंबर 1 चैनल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। Remember, together we can and we will make a difference. Goodbye for now.